अच्छा साथियों, हम गायिका नीतू राज अपने साथियों की आवाज में ओपी म्यूजिक के तरफ से एक नया कांड आप लोगन के भेजत बनी। जोन कांड इस समय चर्चा के विषय बनल बा। कानपुर का यह कांड है, कानपुर देहात का। इतना दर्दनाक हादसा, इतना दर्दनाक कांड जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। आज के इस राम राज की ये कहानी है। गौर करेंगे, 4 लाइन भूमिका में भाव है मास्टर। अच्छे दिन तो गजब आ गए साथियों, माता बहनें लूटी जा रही गए रोजाना। राम हनुमान मोदी और जोगी जी है, राम का राज है, भ्रम में धोखा न खाना। कहते हैं ये पढ़े या बढ़े बेटियां, पर नियति की है बेटी जिंदा जलाना। ऐसे इल्जाम इनके प्रशासन पे है, मैं नहीं ये सिया राम कहता जमाना। बाबूजी, जहां आज का ये हिंदुस्तान हमें ये सपना दिखाया गया कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आ गए। जहां प्रधानमंत्री मोदी जी को राम का दर्जा दिया गया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जोगी जी को हनुमान का दर्जा दिया गया। उन्हीं राम और हनुमान के इस हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश कानपुर देहात का ये कांड है। एक लाइन गजल का अंदाज है मास्टर। का गजल है, बोल के बोला। अरे मैंने सुना है मैं खाने का, अरे मैंने सुना है मैं खाने का, अरे न हम बदलने वाला है। अब खोल के बोतल रख दे सान, जान बदलने वाला है। गौर करेंगे बाबूजी, जहां राम राज चल रहा है तो राम राज चल रहा है। सरकार जहां दावा करती है तो ये राम राज चल रहा है। तब कवि जी का कहना है, अरे राम राज चल रहा है, अरे राम राज चल रहा है तो क्या राक्षस राज कहलाता है। प्रजातंत्र का रक्षक ही माँ बेटी को जलवाता है। अगर यह राम राज चलत है तो राक्षस राज कौन चीज के कहल जाला? ऐसा नहीं, यही प्रजातंत्र है। बारे सरकार के ऐसे ऐसे प्रशासनिक लोग। बाबा कहना के मास्टर, कहानी यही से शुरू भइल। देहात कानपुर जो सुर्खियों में छाया है, वही का मामला प्रकाश में जो आया है। गांव मड़ौली रूरा थाने का इजहार सुने, कृष्ण गोपाल का रहता वही परिवार सुने। पत्नी पर मिला नेहा बेटी सयानी है, 2 बेटों के साथ रहते खानदानी है। बंजर जमीन पे मकान जब बनवाए हैं, बंजर
जमीन पे मकान जब बनवाए गए, बंजर जमीन पर मकान जब बनवाए गए, प्रशासन पटवारी आदेश दे गिराए हैं। गौर करेंगे बाबूजी, गांव मड़ौली रूरा थाना कानपुर देहात कई बात बा, जहां एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहा करता था। लेकिन जिस जमीन पर उनका मकान था वह जमीन बंजर जमीन हुआ करती थी। बंजर जमीन पर उस ब्राह्मण परिवार का निवास हुआ करता था। ब्राह्मण परिवार उस बंजर जमीन पर अपना मकान बना करके बहुत दिनों से रह रहे थे। घर में कौन कौन था? कृष्ण गोपाल परिवार के मुखिया और उनकी पत्नी परमिला देवी और 2 बेटे और 1 बेटी जिसका नाम था नेहा। यही परिवार था और इन्हीं सदस्यों के साथ ब्राह्मण कृष्ण गोपाल जी रहा करते थे अपनी बेटी, पत्नी और 2 बेटों के साथ। ये उनके परिवार के सदस्य हैं। लेकिन कहानी यही से शुरू होती है बाबूजी। कानपुर देहात में ये गरीब परिवार गलती क्या कर बैठा? गलती इतना ही था कि वो बंजर जमीन पर अपना आवास बना बैठे थे। यही से बिरहा की कहानी शुरू होती है। बड़ी दर्दनाक कहानी है बाबूजी। बिरहा में एक लाइन गीत का अंदाज है। यह गीत बा, गौर करेंगे इस गीत को सांसद होने से पहले दिनेश लाल निरहू गाया करते थे। क्या गावत रहा मास्टर? अरे हाथ तारू के तनन का जान हो चाचा साथ के टिकुलिया। चले का नाही बाटे कान हो चाचा साथ के टिकुलिया। लेकिन बिरहा में कवि जी लिखत हुआ भाव है मास्टर साहब। गौर करेंगे बाबूजी, जहां वो गरीब परिवार ब्राह्मण परिवार रहा करता था, गांव के कुछ लोग लेखपाल साहब से मिलकर के उस गरीब परिवार का मकान गिरवा देते थे। प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलवा करके उस गरीब परिवार का मकान गिरा दिया जाता है। तो बेसहारा वह परिवार डीएम के ऑफिस पहुंचता है। तब पहुंचलन तो कैलन का मास्टर? डीएम के दे अइला जाके ज्ञापन कहा परिवार रखी आपन। याद रखे बाबूजी, 2 महीना पहले जा करके इस घटना को घटे 2 महीना पहले जा करके डीएम आवास पर, डीएम ऑफिस पर जब मकान गिरा दिया गया तो जा करके वहां अपनी गुहार उनसे कहते गए, अपनी बात को कहते हैं कि मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ जाऊंगा मैं अपना परिवार लेकर के साहब? मेरा मकान तो गिरा दिया गया, कहाँ जाऊंगा मैं अपनी बेटी और बेटे को लेकर, पत्नी को लेकर के? हमारे लिए कुछ किया जाए साहब, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, कहाँ जाऊंगा? गौर करेंगे हुआ क्या मास्टर? अरे घरवा गिराए पर शासन लेकर पाल हो, घरवा गिराए पर शासन लेकर पाल हो,
नी ख्याल हो। अरे कहली कराई सत्यापन कहा परिवार रखी आपन। डीएम कौन थी? जो महिला विभाग से महिला डीएम नेहा जैन हुआ करती थी। वहां की महिला डीएम नेहा जैन के पास जाते थे और अपनी बात को कहते हैं, अपनी गुहार को कहते थे। डीएम ने आश्वासन दिया कि तुम्हारी मांग पूरी होगी, तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं। ये उस परिवार को धारणा दे करके वापस लौटाया गया। आता है वो परिवार अपने घर पर। बिरहा में एक लाइन यहाँ तर्ज बदल गई मास्टर। क्या बात है। ओहो यह गीत बा कौनो मेहरारू कहत बा ओकर मरद रेल का ड्राइवर रहला मास्टर। का कहे? यह कहे रेलगड़िया रेलगड़िया चलावेला बलमुआ, रेलगड़िया चलावेला बलमुआ, देखेला नहीं लाल झंडी। कहीं बतिया हो का कहीं बतिया, वो खुद दबावेला बलमुआ, वो खुद दबावेला बलमुआ, देखेला ना लाल झंडी। परिवार का मकान गिरा दिया जाता है तो वो गरीब परिवार डीएम आवाज पर अपनी बात को कह करके जब आया तो झोपड़ी बनाया है। ए बाबू झोपड़ी बनाया है और झोपड़ी को तोड़ने का भी वहां से बात आने लगती है। एक बार गया आवाज पर, दो बार डीएम आवाज पर गया, 3 बार गया, तब कवि जी लिखते हैं क्या? झोपड़ी लगा के खाना दनवा, झोपड़ी लगा के खाना दनवा, गरीबी में बितावा है दिनवा। का कहीं हलिया हो का कहीं हलिया, पीछे पड़ल बेईमानवा, पीछे पड़ल बेईमानवा, गरीबी में बितावा है दिनवा। गरीबी में वो परिवार अपन दिन बितावत झोपड़ी लगा करके, और वही झोपड़ी में अपने परिवार के लेके वो ब्राह्मण परिवार अपन दिन कैसो कैसो काटत बा गरीबी में। अब वो ना देख गयल ए सरकार के प्रशासन से। मकान तो गिरा ही दिए थे सब, नहीं देख पाए उसकी झोपड़ी को भी। बाबूजी आंख में गड़े लगल झोपड़ी वो गरीब परिवार का। कुछ गांव वालों को लेकर के अशोक लेखपाल से फिर जाकर के, कुछ गांव वालों को लेकर के लेखपाल साहब
फिर से दरखास्त पे दरखास्त देवे लगलन। ए बाबू, यही से लोग कहलन कि गरीबन का धरती पर कोई ना है, गरीबों का इस धरती पर कोई नहीं है बाबूजी, ये सच्चाई है। 500 बीघा जमीन कम से कम भूमाफिया कब्जा करके बैठे हैं, वहां कोई नहीं जाता है पूछने के लिए। अगर आधा बिस्सा एक बिस्सा में कोनो गरीब अपन झोपड़ी बना करके अगर रहत है तो आंख में अमीरन के गड़े लगत है। बारे दुनिया का लोग बिरहा में गीत बदल गई मास्टर भइल का कहानी। यह गीत बा तरे नरियरवा के बारी, अरे तरे नरियरवा के बारी ऊपर श्याम गेना मेहरारू गावेली मास्टर का गावेली। कितनो तू गंगा नहैबा, कितनो तू गंगा नहैबा पत्थर तिरिया ना पैबन राजा, ना पैबन राजा। लेकिन बिरहा में कभी जी भाव लिखत हो मास्टर का भाई, ले करी के ले करी के ले करी के ले करी के लाव लश्कर भारी प्रशासन बा आइल दुआरी, लेखपाल अशोक सिंह बोलला ओ भाई, बोलले ओ भाई, एसडीएम फोर्स लेके आइला बुलडोजर, एसडीएम फोर्स लेके आइला बुलडोजर, एसडीएम फोर्स लेके आइला बुलडोजर। अरे कहला दा झोपड़ी उजारी प्रशासन बा आइल दुआरी, लेकर के लाओ लक्सर। गौर करेंगे बाबूजी, लेखपाल अशोक सिंह एसडीएम फोर्स के साथ अपनी बुलडोजर लेकर के आते हैं, और इतना ही नहीं, रूरा थाने की फोर्स के साथ बुलडोजर के साथ आकर के उस गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी को उजारने का पूरा प्रयास करने के लिए दरवाजे पर खड़े हो गए। गरीब परिवार चिल्ला रहा है, साहब मकान तो आपने गिरा ही दिया है और आप मेरी झोपड़ी को उजारने के लिए आ गए हैं। कैसो कैसो तिरपाल उरपाल डाल के झोपड़ी के गरीब परिवार अपन बना के वही में रात दिन बितावत रहल है, लेकिन प्रशासन के लोगों से वह झोपड़ी भी नहीं देखी जाती है और उजारने की पूरी तैयारी लेकर के साथ में आ गए हैं, दरवाजे पर खड़े हैं और उजारने की बात करने लगते हैं। और उस गरीब ब्राह्मण की पत्नी हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा रही है, साहब ऐसा मत करिए, साहब ऐसा मत करिए। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि उस परिवार के बेटी का विवाह भी पड़ा था बाबूजी। बोल रही है वो ब्राह्मण की पत्नी की मेरी बेटी की शादी पड़ी है, साहब कम से कम शादी तो बीत जाने दीजिए, कम से कम शादी तो बीत जाने दीजिए। लेकिन बारे प्रशासन के लोग दिल में थोड़ा भी रहम नाम का कोई चीज नहीं है बाबूजी। कह रही है परमिला, क्या कहती है मास्टर? अरे पातर ही राम जी के
पातर ही राम जी के 72 बा कमरिया रामा रो रही है परमिला और रो करके एसडीएम साहब के सामने कहती है कि साहब हाथ जोड़ रही हूँ, मकान तो आपने पहले ही गिरा दिया, बेटी की शादी पड़ी है, ये धूप से बारिश से बचे बदे ये तिरपाल के डाल के कैसुई झोपड़ी बनौलेगी, कम से कम बिटिया का शादी तभी चाहिए, हमरे बेटा के समान हुआ। हे मतारी पर इतना तो कृपा कैदा, इतना तो दया करा ये साहब। कह रही है मास्टर साहब, रोवली मतारी जानी, रोवली मतारी जनियू जहारा मोर ठिकानवा बाबू, मतारी जी देवा यही नहाता जी देवा यही में अपना परनवा ये बाबू, नहाता जी देवा यही में अपना परनवा ये बाबू, नहाता जी देवा यही में अपना परनवा ये बाबू, नहाता जी देवा। परमिला रो करके कहती है कि साहब अगर ना मनवा ते ही अपनी झोपड़ी में अपन प्राण तज दे तो लोगन की आंखी के सामने नहीं तो मान जाए साहब, कम से कम बिटिया का शादी हो जाएगा। रो करके वो अबला कहती है मास्टर का कहली है, दिहला गिराई हमारी आई के भवन, करके अपनी बात को कहती है परमिला, वह ब्राह्मण की पत्नी, लेकिन बाहर प्रशासन के लोग कान पर जू तक नहीं रेंगती है बाबू। एक बार भी तो दिल में इंसानियत आई होती कि एक इंसान होने के नाते अगर दिल में इंसानियत है तो एक बार उसकी बात पर तरस खाए होते तुम, लेकिन बाहर वर्दी का रौब
क्या यही वर्दी का रोब है, यही पद है, इसी दिन के लिए तुम्हें यह पद दिया गया? बाबा तुम किसी के साथ खिलवाड़ कर सकते हो। एक बार तो सोचना चाहिए था कि ये कह रही है, इसकी बात पर गौर किया जाए, कम से कम इस लड़की की शादी तक तो रुक जाओ। इतना जरूरी था तुम्हें, इतना जरूरी था। वही बंजर जमीन, उतना की जमीन से तुम्हारा क्या होता? रो करके अपनी सारी बात को कहती है कि अगर नहीं मानोगे तो इसी अपने झोपड़ी में अपने बेटी को लेकर के मैं जल जाऊंगी, मर जाऊंगी, प्राण दे दूंगी, लेकिन अपना घर इस वक्त मैं नहीं छोड़ूंगी। सारी बात रो करके वह परमिला कहती है, लेकिन प्रशासन के लोग वहीं खड़े ठहाके लगाते हैं। कहना कि मास्टर उतना ही नहीं हुआ क्या मास्टर? अंतरा में भाव है भाई। बिटिया के लेके बंदा कोयली के वड़िया, बिटिया के लेके अंदर कोयली के वड़िया, बिटिया के लेके अपने कोयली के वड़िया। ये तने में आग लगी कोयली झोपड़िया हो, कोयली झोपड़िया। बुलडोजर से झोपड़ी की हिरावला कमीनवा रामा, रोवली मतारी जनिऊ जारा मोर ठिकानवा रामा, रोवली मतारी जनवो जारा मोर ठिकानवा रामा। रोवली मतारी जनवो जारा मोर ठिकानवा रामा, रोवली मतारी नहीं मानते थे प्रशासन के लोग। रोते हुए परमिला अपनी बेटी को लेकर अपने झोपड़ी में जाती है और दरवाजा को बंद करती है। मीडिया के लोग वही खड़े थे जो बराबर कैमरा चल रहा था। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा, चैनल पर देखा होगा, न्यूज पर देखा होगा। इतने में कहते हुए, भागते हुए, चिल्लाते हुए परमिला अपनी बेटी को लेकर झोपड़ी के अंदर जाती है और दरवाजा को बंद करती है। मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन अपना ये आवास नहीं छोड़ूंगी, ये झोपड़ी नहीं खाली करूंगी। अपनी बेटी को लेते झोपड़ी के अंदर जाती है और दरवाजे को बंद कर लेती है। देखते कि देखते झोपड़ी के अंदर आग लग जाती है बाबूजी। और जब आग का लपट निकलने लगता है, ऊपर से प्रशासन के लोग देख रहे हैं, उसके बाद भी नहीं मानते हैं। होता क्या है, टेरी में भाव है मास्टर। अरे नीचताई हद से ज्यादा हो गई, अरे भैया नीचताई हद से ज्यादा हो गई। जलती माँ बेटी को देख रहे कसाई, अरे कसाई, अरे कसाई। नीचताई हद से ज्यादा हो गई। जलती माँ बेटी को देख रहे कसाई, नीचताई हद से ज्यादा हो गई। गजब हो गया बाबूजी। उस झोपड़ी के अंदर जिंदा बेटी माँ दोनों जल रही है और चीखें बाहर तक सुनाई दे रही है, लपटें बाहर तक दिखाई दे रही है। पापा पापा का करके वो जिंदा बेटी अंदर जल रही है और चिल्ला रही है, पापा बचा लीजिए, पापा मुझे बचा लीजिए। लेकिन वही प्रशासन के लोग चुपचाप खड़े हैं और चल देता है उनका बुलडोजर। गौर करेंगे बाबूजी, वही प्रशासन के लोगों को बुलडोजर की पड़ी है, बुलडोजर चलाने की पड़ी है। ये नहीं सोच रहे हैं कि अंदर माँ बेटी जिंदा है, दोनों जल रही है, उनको बचाया जाए, ना कि झोपड़ी गिराया जाए। अरे नीच, अगर तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी रहम होती तो तुम बुलडोजर को रोक करके पहले उन माँ बेटियों को बचाते, ना कि बुलडोजर को चलाते। होता क्या है मास्टर? जिंदा जलली, अरे जिंदा जलली माँ बेटी, वही जुनिया दुनिया देख ले। चारों ओर धधकत बाय अग्निया दुनिया देख ले। चारों ओर धधकत बाय अग्निया दुनिया देख ले। चारों ओर धधकत बाय
बच निकले, माँ बेटी प्राण गंवाई हो। अब वीडियो कैमरा लगा था सगरो, मीडिया दिया दिखाई हो। रूरा थाना कई करुण कखनिया दुनिया देख ले, क्रोध में दौड़ा लड़का और पुरनिया दुनिया देख ले। बाबूजी और नहीं जब देखा गया, देखते देखते दंग हो गए। चीख अंदर से आ रही है, बचाओ बचाओ बचाओ। दोनों माँ बेटी अंदर से चिल्ला रही है, जिंदा जल रही है झोपड़ी के अंदर। और यहाँ प्रशासन का लोग बुलडोजर चलाने की पड़ी है, बुलडोजर चलाने की पड़ी है। अंत तो गत्वा बाबूजी गांव के लोग जब नहीं देखा गया तो दौड़ पड़े। नौजवान पुरनिया बुजुर्ग लड़का दौड़ पड़े के गांव के लोग, और कैमरा लेकर के मीडिया के लोग भी हैं जो बार बार कैमरे से दिखाया जा रहा था। आज भी गवाही है वो कैमरा, तमाम सोशल मीडिया पर ये न्यूज है, लोग देख रहे हैं। और वही प्रशासन के लोग खड़े हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा है, एक बार भी नहीं सोच रहा है कि बुलडोजर को रोक करके पहले माँ बेटी अंदर जल रही है उनको बचा लिया जाए। बाहरी दुनिया के लोग, बाहरी प्रशासन के लोग, यही रामराज है बाबूजी। यही अच्छा दिन का सपना दिखाया गया जो आज अच्छा दिन हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। यही रामराज है, यही हनुमान राज है। क्या कहना के मास्टर अल्लाह का लाइन है का? अरे आए दिन घटा नहवायब आई से सुना ले बाबू, बाबूजी आए दिन देखने को सुनने को मिल रहा है। बारे रामराज जितना तारीफ किया जाए कम होगा। क्या कहना है मास्टर? बिटिया का शादी होई के बोली जहाँ उठती है बाबू, कुछ ही दिनों के बाद उस बेटी की डोली उठाई जाती बाबूजी। आज उसी घर से, उसी जगह से उस बेटी की अर्थी को उठाया जा रहा है, और साथ साथ उस माँ की अर्थी को उठाया जा रहा है। बारे रामराज कहना है मास्टर, दोषी चाहे जो होई, दोषी चाहे जे होई, कानून सिद्ध करी है बाबू। लेकिन तमन्ना वहटा पे गिरल बाटे गाजी,
दोषी होगा उस पे तो कार्रवाई होगी बाबूजी। लेकिन अगर सोच विचार सूझबूझ से काम किए होते प्रशासन के लोग तो शायद आज माँ बेटी दोनों जिंदा होती। लेकिन थोड़ा सा भी सब्र नहीं किए, ना थोड़ा विचार किए। जो ब्राह्मण परिवार आज उस घर में जिंदा जल गया एक अपने आसियाने के लिए। दुनिया में लोग कहलन कि सबसे अनमोल चीज ओकर बेटा होला, ओकर बेटी, ओकर परिवार, ओकर घर। इससे बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं गए। अपने आसियाने से बड़ा, अपने परिवार से बड़ा इस दुनिया में और भी कुछ होता है क्या? अगर कुछ होता तो शायद आज ये माँ बेटी जिंदा घर में न जलती। लेकिन अपनी घर से बड़ा, अपनी भूमि, अपनी जन्मभूमि से बड़ा, अपनी कर्म भूमि से बड़ा कुछ भी इस दुनिया में है नहीं बाबूजी। आज दोनों माँ बेटी घर में जिंदा जल गई। लाश लेकर के गांव के लोग बैठे गए। जब तक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी नहीं आ जाते हैं तब तक इस लाश को हम जलने नहीं देंगे, ना आगे बढ़ने देंगे। लेकर धरने पर लोग, गांव के लोग बैठ गए हैं। लाश को दिया नहीं जा रहा है। मुआवजे और नौकरी की मांग हो रही है। पीड़ित परिवार को तत्काल राहत दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, बेटों को नौकरी दी जाए, अन्यथा दोषियों पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा इस लाश को आगे नहीं बढ़ने देंगे। गांव के लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं बाबूजी। लेकिन बाहरी प्रशासन के लोग इसी दिन के लिए तुम्हें ये पद दिया गया था कि तुम्हें इतना जघन्य अपराध करना है। इतना ही नहीं बाबूजी, जब नाराज गांव के लोग गुस्से में लाल हैं तो उप मुख्यमंत्री से, डिप्टी सीएम से बात कराया गया और डिप्टी सीएम ने वीडियो कॉल पे बात किया और आश्वासन दिया जितने आपकी मांग है, आपकी मांग को हम पूरा करेंगे। आप घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं। डिप्टी सीएम ने आश्वासन दिया उस पीड़ित परिवार को कि तुम्हें राहत मिलेगी, घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। जो हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने आश्वासन तो दिया है, लेकिन नौकरी की भी मांग किया वो परिवार, उस पे भी आश्वासन दिए। लेकिन गौर करेंगे बाबूजी, बात यही पूरी नहीं हो जाती है। आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही है। रोजाना कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसा दर्दनाक हादसा देखने को मिल रहा है। अगला परिवार शिकार न हो, इसलिए नीतू राज का कहना है क्या तदेई प्रशासन, तदेई शासन यो प्रशासन, जब ना धिया नवाज सुना तो होई है आए दिन, होई है आए दिन घटा नवा बीरा नवा सुना। में लखपाल तहसीलदार हो, कब्जा दिलवा हटा वावा धुआंधार हो। बाटा परेशान इनसे अरे सब किसनवा सुना तो होई है आए दिन घटा नवा बीरा नवा सुना। बाबू गौर करेंगे, इसीलिए बाबूजी दोषी लेखपाल साहब को भी माना जा रहा है। कहीं ना कहीं दोष प्रशासन के साथ साथ लेखपाल साहब की भी है। आए दिन ऐसी घटना किसी न किसी गांव में रोज देखने को मिलती है। कभी इनकी नापी, कभी उनकी नापी, कभी इनका चक्रोट, कभी उनका चक, कभी इनकी नाली, कभी उनका खड़ंजा। ये लेखपाल की देन है। झगड़ा, बात विवाद बढ़ाने का काम, घटाने का काम अगर कोई करता है गांव में तो वो है लेखपाल, ज्यादातर लेखपाल। तो कहना है आइए तन्ना
नाली चक रोड बंजर के बाटे विवाद हो, अपने प्रदेश के करत बा बर्बाद हो, जबले होई नगी इनकर अरे समाधानवा सुना, होई है आए दिन घटनावा बिरनवा सुना। बाबूजी, सरकार को चाहिए कि नाली खड़ंजा रोड चक्रोड ये सब जो बात है विवाद है, इनको कानूनी ढंग से किसी के कहने पर नहीं, अपने ढंग से कानूनी प्रक्रिया से उसे देखा जाए, किया जाए, ताकि ऐसे हादसे से बचा जा सके, किसी के साथ भी अन्याय ना हो। जो इतना बड़ा हादसा हुआ, ऐसा हादसा फिर कभी इतिहास में दोहराया ना जाए। इस हादसे से हमारी सरकार को सीख लेनी चाहिए, और इतना नहीं, लेखपाल महकमा को भी चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना घटे, मानवता का परिचय दे और भविष्य में ऐसी घटनाएं कभी न दोहराई जाएं। मेरे गीत गाने का कहने का यही मतलब था, यही तात्पर्य था, ऐसी घटना कभी किसी के साथ ना घटे। गरीब होना कोई पाप नहीं है, गरीबों का इस तरह मजाक बना देना यही महापाप है। जाति कोई हो, बिरादरी कोई हो, लेकिन इस तरह से गरीबों का मजाक बनाना, उनके साथ इतना बड़ा अत्याचार करना, ये कहाँ का अधिकार तुम्हें किसने दिया। तो यहीं पर कहानी हम खत्म करते हैं। मास्टर खानदान का परिचय। गुरु बिहारी गुरु रमन ऐसे भी नीच वतन में, श्यामा सीताराम भरत जी विश्वनाथ के मन में, नीचताई हद से ज्यादा हो गई।